हेलो स्टूडेंट्स, तो होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। 10th का बोर्ड आ गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो अभी हम लोग ने नया चैनल क्रिएट किया है जिसमें हम लोग आपका 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से कवर करेंगे। साइंस का फर्दर हम लोग एक्सटेंड करने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो। आपको कोई भी डाउट होने से आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मेंडेलेव पीरियोडिक लॉ एंड व्हाई डिड मेंडेलेव लीव सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहले मेंडेलेव है कौन? आपके जो पीरियोडिक टेबल में वहाँ पर 101 एलिमेंट आपको पता है क्या है? मेंडेलियम। ये किसने दिया था? मेंडेलेव ने दिया था। अच्छा, उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था और वो सारा को बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या रिएक्ट करवाया था और देखा था कि रिएक्शन क्या होता है, और उसी रिएक्शन को उन्होंने क्या किया था, एक पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। उनके बीच में उन्होंने गैप क्यों छोड़ा था? उन्होंने बोला था कि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारा और एलिमेंट है जो कि अनडिस्कवर है अभी तक, और उसकी डिस्कवरी के टाइम में ये सब जगह काम आएगा, तो इसीलिए उन्होंने गैप छोड़ा था। तो आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमको पता है ना, हर एक एटम फ्रीली, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली अपने ऑर्बिट में घूमता है, तो वही होता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक सेल में कितना कितना उन लोग घूम रहे हैं, वो होगा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपको पता है हर एक सेल में कितना घूमेगा वो भी प्री डिटरमाइन रहता है, जैसे कि 2, 8, 8, 16, कुछ भी हो, 32, इस वे में हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में। तो स्टूडेंट, आपका थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ए एलिमेंट चेंजेस अलॉन्ग ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड वाई। मेटेलिक कैरेक्टर एक एलिमेंट का कैसे चेंज हो जाता है और क्यों चेंज हो जाता है जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं? क्या होता है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाता है तो प्रोटॉन का चार्ज भी क्या बढ़ जाता है, मतलब प्रोटॉन भी इंक्रीज हो जाता है। जब ये प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है, न्यूट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, तो वैलेंट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, और स्ट्रांगली एटम को लूज करने नहीं देता। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट में मेटेलिक कैरेक्टर उसका क्या है, डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द साइज ऑफ द एटम चेंजेस अलॉन्ग ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड वाई। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब आपका साइज रिड्यूस होता है, ठीक है, और आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट का वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है? जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होने से प्रोटॉन का चार्ज भी इंक्रीज होता है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हुआ, और न्यूक्लियर और प्रोटॉन के बीच में ना एक ऐसा चीज़ बना कि वो अभी एटॉम को लूज करने देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने देगा ही नहीं। जब वो लूज करने नहीं गया तो सारा एटॉम एक साथ मतलब सारा इलेक्ट्रॉन अपने एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच हुआ। जितना स्ट्रांगली अटैच हुआ उतना ही उसका साइज रिड्यूस हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द साइज ऑफ ए एटम ऑफ एलिमेंट वेरी डाउन अ ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल, वाई इज इट सो। एक्चुअली क्या होता है ना, पीरियोडिक टेबल में जब आप डाउनवर्ड साइज जाते हो, ठीक है, नीचे 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 जाते हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ सेल है ना वो इंक्रीज होता है। तो आपका क्या हुआ, एटॉम मतलब एटॉम भी क्या है, इंक्रीज हुआ हर स्टेज में, जिसके कारण एटॉम का जो साइज़ होता है, एलिमेंट का जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वेरी डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, गिव रीज़न। ये आपका 2011 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या होता है, हम लोग का जब हम लोग नीचे नीचे जाते हैं ना, तो हमारा सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है।
जैसे ही हमारा और एक सेल इंक्रीज हो गया, तो जो डिस्टेंस था बिटवीन द वैलेंट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर, वो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या है, डिक्रीज होने लगा। जैसे ही उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी बढ़ गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना वर्टिकल कॉलम और रो होता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आपका मेटेलिक कैरेक्टर लिखना है जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं, और आपका एटॉमिक साइज लिखना है जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या क्या होता है, क्यों होता है। देखो, आपका 18 वर्टिकल कॉलम होता है, 7 रो होता है, इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जब आप डाउनवर्ड जब जाते हैं, आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उतना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। फिर आपका दिया है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है लेफ्ट से राइट में जाते हैं जब हम लोग रो वाइज में। आपका जितना जितना वो इंक्रीज होता है उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियर का चार्ज, आपका न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ही है कि आपका वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हो। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद बोला है एटॉमिक कैरेक्टर क्या होता है जब आप डाउनवर्ड मूव करते हो। तो एटॉमिक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करता है, जितना लूज़ करता है उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बोला है कि एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो क्या होता है जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हो रो में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि उसके बीच में न्यूक्लियर और वैलेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है या कम होता है पोटाशियम से। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो होता क्या है, डिक्रीज होता है। देखो, आपको पता है जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट में एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, आपका एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीज होता है। जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ उतना प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, उतना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, जितना प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, उतना ही जो आपका सेल है वो बढ़ा, जितना सेल बढ़ा उससे उतना ही चार्ज बढ़ा, न्यूट्रॉन भी उतना बढ़ा, जितना न्यूट्रॉन बढ़ा वो क्या किया, न्यूट्रॉन फोर्स किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कि तुम मेरे करीब आ, पास आ। जितना उन लोग एक दूसरे के पास आए उतना ही एटॉमिक साइज क्या है, कम होने लगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ट्राई करूँगी सबका आंसर देने का। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 282 है, जिसको 3 एलिमेंट के साथ दे दिया है, उसका कॉम्बाइन किया गया है, तो उसका आपको फॉर्मूला लिखना है जब वो तीनों के साथ कॉम्बाइन हो, और आपको ये बताना है कि कोवेलेंट है या इलेक्ट्रो कॉम्पाउंड है वो। तो एम का इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन है 282, इसका मतलब उसका आपको पता चल गया कि ग्रुप 2 में आता है और पीरियोडिक नंबर 3 में आता है। उसका लास्ट में 2 है, इसका मतलब उसका वैलेंट इलेक्ट्रॉन 2 है, और उसका वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी क्या है, 2 है। उसका तीनों के साथ उसका कंबाइन करके जो केमिकल फॉर्मूला है यहाँ लिखा है, जैसे लिखा है देख लीजिए। और एम, क्योंकि उसका वैलेंट इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पाएगा एक नोबल गैस बनने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा रेदर देन शेयर करने से, इसीलिए वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू हिट शेयर, लाइक, कमेंट सब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होने से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। ऐसे ही लगे रहिए और प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।